हेलो, आज हम करेंगे चैप्टर 8 जर्नल। जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स। जो जर्नल में एंट्री होती है उसका सोर्स होता है अकाउंटिंग वाउचर, और जो अकाउंटिंग वाउचर हैं वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बनाए जाते हैं। जर्नल एंट्री क्या है? जो भी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नलाइजिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एंट्रीज को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। पोस्टिंग, ये जो जर्नल एंट्रीज हमने जर्नल में रिकॉर्ड की हैं उनको जब लेजर में पोस्ट किया जाता है तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। एक जर्नल क्यों बनाया जाता है, क्या फंक्शन है उसका? जर्नल बनाने के पीछे मेन रीजन है कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। जर्नल बनाने के क्या क्या फायदे हैं? जर्नल बनाने से जो गलतियां होती हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे? जो भी अमाउंट हमें डेबिट या क्रेडिट करना होता है उसको हम साइड बाय साइड लिखते हैं। इस तरह से हम अमाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि वो बराबर हैं या नहीं। ट्रांजैक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर एंट्री के लिए एक नरेशन लिखी जाती है जो एंट्री को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जर्नल की लिमिटेशंस क्या है? जहां पर भी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है वहां पर जर्नल की यूटिलिटी नहीं है। अगर हमें कैश का बैलेंस जानना है तो जर्नल उसमें हमारी कोई हेल्प नहीं करता है। जर्नल एक लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी अकाउंट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें लेजर तो बनाना ही होता है। अब एक बार जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं। ये एक लेजर का फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ यानी लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। तो कोई भी सैंपल एंट्री होगी वो इस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। तो जिस भी अकाउंट को हमें डेबिट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एबीसी अकाउंट डेबिट, और डेबिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद जिस भी अकाउंट को क्रेडिट करना है तो उसको थोड़ा सा आगे टू के साथ 2XYZ अकाउंट, और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट, और उसके बाद नीचे एक ब्रीफ नरेशन लिखेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये एंट्री किस बारे में है। सिंपल जर्नल एंट्री, किसी भी सिंपल जर्नल एंट्री में एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक ही अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है विद द सेम अमाउंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं एबीसी अकाउंट डेबिट 100, 2XYZ अकाउंट 100। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक या एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एक या एक से ज्यादा अकाउंट को डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्रेडिट किया जाता है। जैसे इस कंपाउंड एंट्री में हम दो अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि जो टोटल है डेबिट का 100 और 100 200 वही टोटल है क्रेडिट का। तो इस तरह से हम हर स्टेज पर ये चेक कर सकते हैं कि जर्नल एंट्री हमारी ठीक है। इसी तरह से इस दूसरी जर्नल एंट्री में हम सिर्फ एक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं मगर दो अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो डेबिट है वो बराबर है दोनों क्रेडिट एंट्रीज के बराबर। अब हम एग्जाम्पल के साथ कुछ जर्नल एंट्रीज को समझेंगे। तो पहली एंट्री है बैड डेट की। जब टोटल अमाउंट जो ड्यू है एक डेटर से वो रिकवरेबल नहीं है तो उस केस में हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। अगर हमें किसी डेटर से 500 रुपए लेने हैं और वो 500 रुपए ही हमें पूरे के पूरे नहीं मिल रहे हैं तो हम एंट्री पास करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500 टू डेटर्स अकाउंट 500। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जब एक पार्ट ऑफ जो डेट है जो हमें डेटर से लेना है वो रिकवरेबल है। जैसे हमने टोटल गुड्स सेल की 1000 रुपए की और सिर्फ 800 रुपए ही रिकवरेबल है, तो उस केस में हम ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो हमें डेटर्स से टोटल 1000 रुपए लेने थे मगर उसने सिर्फ हमें 800 रुपए दिए। तो अगर कैश से दिए तो कैश अकाउंट, बैंक में आए तो बैंक अकाउंट डेबिट 800। बैड डेट्स हो गए 1000 माइनस 800 200,
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 200 टू डेटर्स अकाउंट 1000। अगर कुछ अमाउंट हमारा पहले बैड डेट हो गया था मगर कुछ समय बाद वो हमें रिकवर हो जाता है, हमें मिल जाता है, तो उस केस में हम ये एंट्री पास करेंगे। अगर पैसा कैश में आया तो कैश अकाउंट, बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 200। कभी कभी बिजनेस कुछ गुड्स को एज अ चैरिटी कंट्रीब्यूशन या एज अ डोनेशन दे देता है, तो उस केस में ये एंट्री पास होगी। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट 300 टू परचेजेस 300। यहाँ ये ध्यान देना है कि हम स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर बिजनेस ने कुछ गुड्स को एज अ सैंपल दे दिया है 500 रुपए की गुड्स को, तो ये एंट्री पास करेंगे। सैंपल्स अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस अकाउंट 500। अगर हमारी कुछ गुड्स चोरी हो जाती हैं या आग लगने की वजह से नुकसान हो जाता है 1000 रुपए की गुड्स, तो ये एंट्री पास करेंगे। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस अकाउंट 500। अब हमारी गुड्स चोरी हो गई हैं या आग लगने की वजह से नुकसान हो गया है 1000 रुपए की गुड्स, और हमने एक इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो ये एंट्री पास करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1000 टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर 1000। तो एक सिचुएशन तो हो सकती है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम का पैसा दे दे, तो ये एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। और एक सिचुएशन हो सकती है कि जब इंश्योरेंस कंपनी 1000 रुपए का पूरा क्लेम ना दे, उसमें से 200 रुपए की डिडक्शन कर ले और सिर्फ 800 रुपए दे, उस केस में हम ये एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 800 जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट 200 जो कम पैसा हमें मिला है, जो हमारा एक लॉस है, और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1000। ड्रॉइंग्स इन कैश, कभी कभी ओनर अपनी जरूरत के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर लेता है, तो उस केस में ये एंट्री पास करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। कभी कभी बिजनेसमैन या ओनर कैश ना विड्रॉ कर कुछ गुड्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, तो उस केस में ये एंट्री पास करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस अकाउंट 500। ओपनिंग जर्नल एंट्री, ओपनिंग जर्नल एंट्री पहली एंट्री है किसी भी पीरियड की, मान लीजिए अगस्त के महीने की, जिसमें हम जुलाई के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको अगस्त में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने जुलाई 2024 के बैलेंस अगस्त में ट्रांसफर कर रहे हैं। जो ओपनिंग जर्नल एंट्री होगी, कैश हमारे पास है 1000 डेबिट, बैंक 1500 डेबिट, डेटर्स 2000 डेबिट, टू क्रेडिटर्स क्रेडिट 500, टू कैपिटल 4000 और नरेशन बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, दोनों साइड्स का टोटल 2 3 4 4.5, 4 और 500 4.5। तो ये था चैप्टर 8 जर्नल। थैंक यू।